यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रहलाद महाराज हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और किस बात से मुस्कुरा रहे हैं? स्मरण मदनुभासितम, कि मेरे द्वारा जो बताई गई बात है उसका स्मरण कर रहे हैं। तो नारद जी ने क्या बताया प्रहलाद महाराज को? प्रहलाद महाराज को बताया कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम किसको बताओ, किसको नहीं बताओ। जैसे गीता में भगवान ने गीता के ज्ञान के बाद अर्जुन को बताया कि किसको नहीं बताना और किसको बताना। तो किसको नहीं बताना? तो भगवान कहते हैं जो तपस्वी नहीं उसको नहीं बताना, जो भक्त नहीं उसको नहीं बताना, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं बताना, जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना। और किसको बताना? मेरे भक्तों को बताना। तो प्रहलाद महाराज से पूछा था सन नंबर को उनके गुरुओं ने कि तुम्हें किसने बताया? तो वो कैसे थे? वो जो है उनकी श्रद्धा थी ही नहीं, वो भक्त थे ही नहीं, अभक्त थे। इसलिए प्रहलाद महाराज ने उनको नहीं बताया और बात को घुमा दिया कि वो भगवान हैं। किसने बताया? तो वो भगवान सबके हृदय में, वही मेरी मति में प्रभावित कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने भी पूछा किसने बताया? तो वो भी भक्त नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने उसको भी घुमा करके उत्तर दे दिया कि ये जो कृष्ण में मति है ये अपने आप आती नहीं है, दूसरों के द्वारा नहीं प्राप्त होती, आपस में भी जो है मिलती नहीं है। घर में अगर किसी की जो है वो बुद्धि है, मतलब आसक्त है घर में, तो उसको जो है ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो सीधे बताए नहीं, घुमा करके उत्तर दिया, क्योंकि बताना नहीं चाहते किसने बताया। ठीक है, प्रहलाद महाराज अब जो है इनको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है क्या है कि ये तपस्वी हैं, ये जो बालक हैं तपस्वी हैं। क्यों? सुन रहे हैं और बड़े जो है मनोयोग से सुन रहे हैं, तो तपस्वी हैं और भक्त भी हैं। ये प्रहलाद महाराज के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है और शुश्रूषा भी, सुनने की भी इच्छा है और निंदा नहीं करने वाले। तो जो निंदा करते उसको नहीं बताना। तो चारों योग्यताएं इनके अंदर है, असुर बालकों के अंदर। तो प्रहलाद महाराज जो है नारद की इस बात को स्मरण करते हुए मुस्कुरा रहे हैं कि अब ये बताने का समय है कि जो ये बालक पूछ रहे हैं इनको मुझे बताना चाहिए। क्योंकि भगवान ने भी गीता में अर्जुन को बताया कि ऐसे व्यक्ति को बताना, जयदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु धास्यति, मेरे भक्त को बताना। तो ये जो असुर बालक हैं ये भक्त हैं, श्रद्धा के धरातल पर, ज़्यादा ऊंचे भक्त नहीं हैं लेकिन श्रद्धा के धरातल पर तो हैं, तो इनको मैं बताऊंगा। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से बताना। लेकिन अब इस समय तो ऐसा कोई भी नहीं जिसको बताया जाए, क्योंकि पूरी जो जनसंख्या लोगों की है वो आज की शिक्षा के द्वारा बिल्कुल हो गई है, पतित हो गई है, नास्तिक हो गई है। तो जो पुस्तक वितरण है, तो पुस्तक वितरण फिर भी किया जा सकता है ऐसे लोगों को, क्योंकि वे लोग सुनना नहीं चाहते, उनके अंदर तपस्या नहीं है और भक्ति नहीं है और सुनने की भी इच्छा नहीं है और निंदा भी करते हैं। तो पुस्तक के रूप में अब जो है उनको बताया जा सकता है। और पुस्तक की टेक्नोलॉजी भी जो इस समय शुरू हुई पुस्तक छपाई की, वो पहले नहीं थी। तो पुस्तक छपाई की जो टेक्नोलॉजी शुरू हुई, तो इस कारण से अब जो है ये बात जो है अब हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर से शुरू हुआ ये टेक्नोलॉजी। जब भक्ति विनोद ठाकुर थे इस पृथ्वी पर, तो उनके समय से पुस्तकों की छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई और उन्होंने तुरंत ही इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया भगवान की सेवा में। और विश्व की पूरी जो मतलब जितने भी विश्व भर के जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी लाइब्रेरियों में वो किताब भेजी भक्ति विनोद ठाकुर ने छपा करके। तो छपने से जो है क्या है कि इतनी सुविधा होती है कि एक बार में कितनी किताबें छप जाती हैं। पहले लिखी जाती थी तालपत्र पर, तो कैसे जो है इतनी किताबों का वितरण किया जा सकता है, क्योंकि एक किताब लिखने में ही कितना परिश्रम होता है। कागज़ भी नहीं होता था तालपत्र में लिखना। तो अब कागज़, चूँकि टेक्नोलॉजी से जो है कागज़ की बहुत अधिक मात्रा है और छपाई की जो है इतनी सुविधा है कि लाखों किताबें एक बार में छप जाती हैं। तो पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम है ये एक नया कार्यक्रम है जो कि पहले नहीं था। तो यह पुस्तक के वितरण के कार्यक्रम में भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य ने सबसे पहले शुरू किया, जब से शुरू हुई टेक्नोलॉजी।
और भक्ति सिद्धांत ठाकुर और आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी जो छपाई प्रिंटिंग प्रेस है वो जो है स्थापित कर ली, तो खुद ही छापने लगे, किताबें छापने लगे और डेली न्यूज़पेपर छापने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और आगे बढ़ गए और फिर प्रभुपाद जो है और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने और भी आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया। तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की। पूरे विश्व में इतना बड़ा जो है किताबों का छपाई का जो यूनिट है वो कोई नहीं है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के समान। और इसमें कितनी किताबें छपती हैं, कितनी किताबें वितरण होती हैं। तो प्रभुपाद जो है इसमें सबसे बड़े जो है मतलब वो हैं जो कि आगे बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हैं किताबों की छपाई में और किताबों के वितरण में। और जो भक्त लोग होते हैं थे प्रभुपाद के समय में, उनको अनुभव ही नहीं था किताब बेचने का, तो वो जो है मतलब किताबें नहीं बेच पाते थे। बैक टू बर्डर पत्रिका बेच पाते थे कि थोड़ी कीमत होती थी तो लोग दे देते। किताब इतनी मोटी किताब, इसकी इतनी बड़ी कीमत कैसे मिलेगी। तो भक्तों को कुछ भी अनुभव नहीं था और वे जो है बहुत कठिनाई का अनुभव करते थे। तो फिर प्रभुपाद जो है बोलते थे टैक्स योर ब्रेन, टैक्स योर ब्रेन, यानी अपने दिमाग में जोर डालो। कैसे? तो फिर नए नए तरकीब भक्तों ने निकाली किताबों को बेचने की। तो एक तो तरकीब थी क्रिसमस मैराथन कि जो दिसंबर का महीना में 25 दिसंबर में लोग ईसाई जो है वो ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। उस समय जो है गिफ्ट के रूप में किताबें बेचते थे, तो बहुत सफलता मिली। तो फिर एक दिन का था 25 दिसंबर मैराथन, फिर 3 दिन का उन्होंने बनाया कि भाई एक दिन पहले एक दिन बाद में, तो 3 दिन का मैराथन। इसके बाद फिर पूरे दिसंबर के महीने का मैराथन, 1 महीने का मैराथन। और अब मैराथन क्या हो गया है, 2 महीने का हो गया है, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक 2 महीने का मैराथन। तो प्रभुपाद के इस कार्यक्रम को जो भक्त लोग हैं वो और आगे बढ़ाते जा रहे हैं और पुस्तकों की छपाई और पुस्तकों का वितरण जो है और बढ़ता जा रहा है। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।